मागा बोलिले करंट लक्षणा ते विवेके सांडावे संपूर्ण आता ऐका सदैव लक्षण परमसौख्यदायक उपजत गुण शरीरी परोपकारी नाना परी आवड सर्वांचे अंतरी सर्व काळ। यहाँ पर ये ग्रंथराज दासबोध का दशक 19वां है और समास चौथा है और समास का नाम है सदैव लक्ष्य। इस ग्रंथ का समर्थ रामदास जी के इस उपदेश का जो मूल हेतु ही यही है कि कैसे तुम देवरूप हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो मूलतः देव स्वरूपी है। इस बात को बताने के लिए ही ये इसी उपदेश के लिए ही ग्रंथ की रचना हुई है। संत साधु उनका जीवित ही इसीलिए होता है कि सबका कल्याण जो जिस बात में है वो बात बार बार सुनाते रहे बार बार सुनाते रहे, क्योंकि असत्य का संग हुआ है और असत्य का स्वीकार किया है जीवन ने। तो उस असत्य को जड़ से नष्ट करने के लिए जो सिद्ध स्वरूप है मूलतः वो बताने के लिए सारा जीवन व्यतीत करते हैं संत महानुभाव। यहाँ पर पिछले समास में करंट लक्षण बताए। करंट लक्षण यानी करंट मतलब क्या, मराठी में करंट बोलता है दुर्भागी। दुर्भागी जो जीव है उसके सारे लक्षण पिछले समास में बताया कि वो मराठी में करंटा ही शब्द है उसको। कोई स्वीकरणीय ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं होता, वो करंटा है, दुर्भागी जीव है। केवल देखो शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्ध कुछ भी नहीं होता उसके पास। उसका आचरण, उसका बोलना चालना बर्ताव सब कुछ अशुद्ध होता है, विचार भी अशुद्ध होते हैं। इसलिए उसका कुछ लोग फिर बाद में सोचने लगते, बताने लगते, अरे उसके संग में मत जाना, उससे दूर रहते हैं। देखो फिर उसको बोलते हैं करंट, अभागी। तो वो सारा जो कुछ है दुर्गुण का भंडार, संत कहते हैं कि बाबा मेरे, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे समझाते हैं कि वो तू अपने आप से निकाल दे सारे दुर्गुण, और फिर तुझे पता चलेगा कि ये जो दुर्गुण है वो तूने उसको हामी भरी, इसलिए वो तुझे चिपक गए हैं और तेरा सारा जीवन अकल्याण रूप हुआ है। तो अभी मुझे तू मिला, तू मुझे मिला, हमारी ये जो भेंट हुई है वो कुछ अच्छे तेरा कुछ भाग है, इस कारण ये हमारी भेंट हुई है। तो इसके आगे ये जो कुछ तेरे पास करंट लक्षण है वो सारे तुझे निकाल लाने हैं, निकाल के जड़ से फेंक देने हैं। और जो तेरा मूल रूप है, भगवत स्वरूप है, देव रूप है, देव स्वरूप है, वो तुझे जो अंदर छिपा हुआ स्वरूप है वो तुझे
ढूंढ के तुझे खुद ही ढूंढना है। फिर अपने अंदर अंतःकरण में झांकना है तुझे, क्योंकि वो वहाँ है और बाहर तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तुझ में ही छिपा हुआ है। वो जो राज की जो बात है वो तेरे अंदर ही है, तो उसे तुझे ढूंढना है। वो ढूंढने की एक बात तेरे मन में विचार आ गया बस, तो वो आगे विचार ही वो विचार ही तुझे आगे का मार्ग बताएगा। इसलिए पहले उसको बोलते हैं, फिर समझ, उसको बोलते हैं विवेक करना। ये विवेक तुझे करना ही पड़ेगा, करना होगा, जो तुझे आगे बताएगा कि तू कैसे देवरूप है। तो वो देवरूप मालूम पता चलने के लिए, खुद को समझने के लिए कुछ बातें तुझे बताता हूँ। तुझे भी ऐसे कुछ गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी की मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल तुझे विचार करना है, विवेक करना है। और आम बात है, ये सामान्य बात है, किसी को भी मालूम पड़ता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ, सद्गुण क्या है और दुर्गुण क्या है, वो किसी को भी मालूम पड़ता है। जिसे थोड़ी समझ है, विचार करने की शक्ति है, तो वो मालूम ही पड़ जाता है। सत्य स्वीकार करना चाहिए। जो असत्य है, देखो झूठ बोलते हैं, झूठा आचरण करते हैं, तो करने वाले को पता चलता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो फिर कर लेता है, वो आचरण हो जाता है उससे, तो वो मालूम ही होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जो कुछ भी बातें हैं वो तुझे समझ लेनी है, अच्छी बातें, और वो जीवन में स्वीकार करना है। अभी देखो, करंट लक्षण का मतलब क्या है और सदैव लक्षण का मतलब क्या है। जब जीव अपने आप को मैं शरीर हूँ, मैं यह देह हूँ ऐसे मानता है ना, वो ही करंट लक्षण है। तो इस देह को चलाने वाला जो कोई है, जो कुछ भी है, वो क्या है, वो क्या है कि ये देखो, इस शरीर में वो जो कुछ खास बात है, गुप्त बात है, जो समझ में नहीं आती, किसी के भी समझ में नहीं आती, किसी को भी पता नहीं चलता कि वो क्या है। वो बात जब तक है तब तक शरीर चल रहा है ना, जीवन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो बात वहाँ से निकल गई तो शरीर को क्या करना पड़ता है ना, जलाना पड़ता है, दफनाना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो कचरा है, दुर्गंध आने लगता है। तो उस शरीर के अंदर वो जो बात है छिपी हुई, वो जान ले, क्योंकि वो तेरा सत स्वरूप है, वो ही भगवत स्वरूप है, वो ही ईश जिसे बोलते हैं, ईश्वर जिसे बोलते हैं, वो है। तो खुद को शरीर मानना, देह मानना बंद कर दे, क्योंकि वो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है कि मैं देव स्वरूप हूँ, और देव स्वरूप हूँ, ये जो बात तुझे मालूम अभी हो रही है, पता नहीं था, लेकिन किसी ने बताया कि हाँ, ये तू जो ज्ञान स्वरूप है तेरे अंदर, जिस कारण ये सब हो रहा है, तू देख रहा है, अनुभव ले रहा है, वो भगवत स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप को भगवत स्वरूप मान, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा तुझे पता चल रहा है। खेल, तेरा खेल जो है, विश्व का खेल जो है, वो तुझे पता चल रहा है। संसार में सार क्या है, सार यानी स्वीकरणीय, सार क्या है, योग्य क्या है, उसका तुझे पता चल रहा है। तो वो ही कल्याण रूप है। तो वो कल्याण को अगर तू अपना लेगा कि ये मेरा स्वरूप है, तो फिर आगे की बात कल्याण स्वरूप ही होने वाली है। तेरा सारा जीवन कल्याण स्वरूप होने। यहाँ पे बताया कि वो जो सदैव स्वरूप जो होता है, वो फिर किसी का बुरा नहीं चाहता,
वो सबकी मदद करेगा, परोपकारी। हाँ, किसी के भी उपयोग में आएगा। अपना सारा जीवन वो सबके लिए अर्पण करता है, वो हो जाता है, वो करने की बात नहीं है कि वो सदैव बन जाता है। सारा उसका स्वरूप, सारा उसका जीवन समष्टिमय हो जाए। समष्टि यानी समाज रूप हो जाता है। वो केवल एक क्षुद्र देह में नहीं समाता, वो पूरा जो विश्व है वो उसका देह बन जाता है। वो है ना, वो पहले जो 4 देह हैं, 4 देह कौन से कि ये शरीर जो है, बाद में मन बुद्धि चित्त है, फिर ये बात की पता ही नहीं उसे कारण शरीर है ना, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर अज्ञान यानी कारण, कुछ नहीं पता चलता है, वो अज्ञान रूपी रहता है, वो मालूम नहीं हो रहा है क्या है, वो कारण शरीर बोलते हैं। फिर वो कि आगे जो है इस सारा जो सारी पहले वाली 3 अवस्था जिस पर आधारित है वो ज्ञान है, उसको महाकारण शरीर बोलते हैं। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, तो ये 4 देहों क्या शरीर पिंड में आते हैं। और ये ऐसे पिंड का स्वरूप जिसमें समाया हुआ है वो ब्रह्मांड है। तो फिर उसे पता चलता है कि मैं पिंड रूप नहीं हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड स्वरूप है, ब्रह्मांड में समाया हुआ भी नहीं है, ब्रह्मांड रूप है, मेरा स्वरूप है। यहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो ये जो समझ उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं सदैव लक्षण। इसी समझ के लिए ये क्या हमारे यहाँ बहुत अच्छा सुंदर भजन है, हम लोग रोज़ पूजा में बोलते हैं, सर्वचराचर भरुनी उरला। तो सारा जो ये चर और अचर विश्व है वो उसमें समाया हुआ है और भी बचा हुआ है, उर्वरित, शिल्लक, मतलब उसे बोलेंगे हम क्या, ये जो पृथ्वी आप तेज वायु, हाँ, पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, हाँ, तो उससे भी परे, आकाश से भी परे, आकाश से भी पहले प्रथम स्थान पर मैं होता हूँ, खुद होता है, वो ईश्वर से भी परा, इसलिए उसे परमात्मा परमेश्वर बोलते हैं। वहाँ तक वो उसका ज्ञान पहुँच जाता है, ज्ञान स्वरूप अपना वो वहाँ तक जानने की समझ रखता है। तो ये बात वहाँ आ जाती है सदैव लक्षण की। ये बात समझाने के लिए संत सद्गुरु उपदेश करते हैं। तो सदैव लक्षण जानना चाहिए। ये इस समाज में कैसे कैसे सद्गुण स्वरूप सदैव लक्षण के होते हैं वो बताए हैं रामदास जी ने। और अंत में फिर बोलते हैं शेवट वाटे मी थोर सर्वमान्य पाहिजे विचार धीर उदार गंभीर महापुरुष जितुके काही उत्तम गुण ते समर्थाचे लक्षण अवगुण ते करंट लक्षण सहजची आले। एक बार जो जान लेता है अपना सत्य स्वरूप उसके पास फिर अवगुण बचेंगे कैसे? वो अभागा नहीं है, वो सबके अभाग्य को दूर करने वाला सद्भागी, इसलिए सर्वोत्तम बन जाता है। क्योंकि वो सर्वोत्तम स्वरूप वो खुद है, केवल वो जानता नहीं था। तो अभी यही बात समर्थ सद्गुरु हमें बार बार समझाने की कोशिश करते क्योंकि हमारे दिमाग में वो बात आती नहीं है। इसलिए वो प्रयत्न उनका वही होता है कि ये छोड़, जो तू अपने आप को समझ रहा है
वो देह तो है ही नहीं है, होता ही नहीं, कभी भी नहीं हो, केवल कल्पना रूप है। क्या बोलते उसको, भास बोलते, भास हो गया तुझे, उस भास को तूने सत्य माना, तो भास को निराभास कर। निराभास का अर्थ है सत्य, निराभास मतलब सत्य, भास निकल गया, तो जो निराभास तू स्वरूप है तेरा, उसे जान। वो समर्थ समअर्थ तू वहीं पर हो जाता नहीं है, होता ही है। समर्थ समअर्थ, उस अर्थ के जैसा समान स्वरूप तू है, सदा के लिए है, ये जान। जय गुरु। राजा सद्गुरुनाथ सगदत्त महाराज की जय। सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। असे हो जयांतरी भाव दैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा। हाँ, बघा, जैसे तुम विचार रखोगे, जैसे तुम तुम्हारा भाव रखोगे, वैसे तुम्हारे लिए देव यानी भगवान यानी परमात्मा वहाँ पर तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव होता है, सदैव होता है। वसे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे वसे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी, वसे हो तया अंतरी देव तैसा। देखो बहुत सारे उदाहरण हमें पता है। वो भक्त प्रहलाद का है, ध्रुव का है, वो कोई भी द्रौपदी का है, बहुत सारे उदाहरण। जैसा तुम भाव तुम्हारे मन में रखोगे, वैसे भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तैयार होते ही है। ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान वहाँ पर पहुँचे नहीं, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भगवत भक्त से अलग होते ही नहीं है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान होते, वो भक्त का स्वरूप ही वहाँ होता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखो। तो चिंता नहीं करनी है किसी बात की। वही तो बात समझाते हैं सद्गुरु। देव तुझ्यासाठी भगवान तेरे लिए दिन रात जब तू बोलेगा, विचार तेरे मन में आएंगे, वहाँ पे तुझे मिलेंगे। इस बात को ध्यान दे। आणि त्याच्या पुढचं काय ते जरा अनन्य न अन्य। जब भक्त अपने आप को कुछ अलग रखता है, जब तक भगवान से, सद्गुरु से, तब तक उसको बचाने वाला कोई नहीं है। सद्गुरु ने, भगवान ने, कोई नहीं है। जब वह अपने आप को पूर्ण समर्पण कर लेता, पूर्ण समर्पित भाव उसके, मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं तेरे सिवा, तुम्हारे सिवा, सद्गुरु के सिवा, तो उसको बोलते हैं अनन्य न अन्य। अन्य यानी दूसरा नहीं, वो ही बन गया। वही हो जा जो है ना, तो वो ही बन गया। वो तुम्हें जो महामंत्र मिला है उसका अर्थ भी वही है कि मैं और तू, ये भाव ही वहाँ पे नहीं है। उसी को बोलते हैं नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत है। तो जहाँ पे अद्वैत है वहाँ सद्गुरु खुद, परमात्मा खुद, वो रूप, उसका जो रूप है वो उसका रूप बन जाता है। उसका मतलब भक्त जाई देवा ठाई, देव त्यासे रूप घे। ये जो बात है वहाँ पे सिद्ध हो जाती है। जब भक्त भगवान के चरण में जाता है, सद्गुरु के चरण में जाता है, तो चरण वो भक्त बन जाता है और भगवत चरण जो है वो उसका स्वरूप बन जाते हैं भक्त का। तो भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अलग बात कुछ वहाँ होती ही नहीं है।
हाँ, ये बात वहाँ पे हो जाती है, जो मूल में है वैसे ही है। भक्त भक्त रूप नहीं है, मूलतः वो भगवान ही है। तो भक्ति ऐसी हो जाती है समर्पण भाव में, वो खुद बचता नहीं है, खुदा हो जाता है। तो जब तक वो अहम अहम क्या बोलते हैं तुम लोग, ईगो बोलते हैं, अहम निकल जाना चाहिए और मैं नहीं, सोहम भाव। तो वो जो कोई है, जो कुछ है, जो सिद्ध है, वो मेरा स्वरूप है। ये विचार भी नहीं है, वो बस वो होता है। उसका जीवन सारा समर्पित जब हो जाता है, खुद को वो बचा के नहीं रखता है, खुद को बचा के नहीं रखता है, सब उसका व्यक्तिगत जो रूप है वो निश्शेष बन जाता। निश्शेष मतलब वो बचता कुछ नहीं है। फिर वो समष्टि भाव, समभाव, सार्वजनिक जो बोलते हैं उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल। वो सारा यूनिवर्स वो बन जाता है स्वरूप में। स्वरूप में देखने जाओगे तो तुम्हारा हमारा जो शरीर है वो देखेंगे तो वो वैसा ही लगेगा, सर्वसामान्य लगेगा। लेकिन स्वरूप में जो संत है वो सर्वात्म स्वरूप बन जाता है, सर्वचराचर भरा हुआ वो होता है। तो न अन्य हो जाता है। जो न अन्य हो जाता है, अनन्य हो जाता है, उसकी रक्षा की बात वहाँ पे होती ही नहीं है। यहाँ पे बताते समझ, अनन्यासी रक्षित से चाप पाणी रघुवीर प्रभु राम, धनुर्धर राम, चाप पाणी। तो वो राम धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए वहाँ पे सदैव तत्पर होते हैं। वो स्वरूप खुद बन जाता है भक्त। जय गुरु। राजा सद्गुरुनाथ सगदत्त महाराज की जय। सिद्धरामेश्वर महाराज की जय।